नमस्कार। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। आज हमारे बागवानी विभाग के निदेशक महोदय डॉक्टर जेपी शर्मा जी व जीएम नर्सरी डॉक्टर सुभाष धीमान जी, एचजीओ साहब सुरेश नेगी जी, यहाँ के इंचार्ज प्रदीप चोपटा जी, एसएमएस महोदय समीर सिंह राणा जी पीसीडीओ खतराला में विजिट करने आए हैं। यहाँ विश्व बैंक परियोजना के तहत विभिन्न चेरी व एप्पल के प्लांट लगाए गए हैं, बडवुड लगाए गए हैं। तो हम आज निदेशक मोदी जी से जानना चाहेंगे कि आपने अभी यहाँ पे विजिट किया, आपको कैसा लग रहा है और क्या सुझाव यहाँ अच्छे करने के लिए दिए जा सकते हैं निदेशक मोदी जी। हमने अभी ये जो हमारा खतराला का बगीचा है और वर्ल्ड बैंक जो HPHDP में इसमें जो गतिविधियाँ हो रही हैं उसका हम निरीक्षण करने आए हैं। और यहाँ जो चेरी की वैराइटीज़ लगी हैं जो वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो इंपोर्ट की गई हैं वो लगा रखी हैं, उसकी परफॉर्मेंस भी देखी जा रही है और वो बडवुड ऑर्चिड के तौर पे भी हम देख रहे हैं वो लगा रखी है। इसी तरह से एप्पल का जो बडवुड ऑर्चिड है वो भी हमने देखा, वो तो आपका काफ़ी अच्छा देखा हमने, अच्छा चल रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस है। थोड़ी सी चेरी में कुछ एक एरिया में हम देख रहे हैं कि ये जो पौधे मर रहे हैं इसका हमें देखना पड़ेगा, इसको किस तरह से हम ठीक रख सकते हैं। और जो बागवानों को भी अगर हमने ये पौधे देने हैं उनकी यहाँ भी ये समस्या आ सकती है, तो हम ये देखना चाहेंगे इसमें इसका परीक्षण ये करेंगे कि ये किस तरह से इसको रोका जा सकता है, इस समस्या को किस तरह से कम किया जा सकता है। तो इसके अलावा आपके पास रूट स्टॉक भी चेरी का है और वॉलनट का भी आपके पास बडवुड ऑर्चर्ड डेमो ऑर्चर्ड लगा है। तो ये अच्छा परफॉर्मेंस इस बगीचे की लग रही है, इस एरिया की लग रही है। तो मैं जीएम साहब को कहूँगा कि इसमें थोड़ा सा और चर्चा करें ताकि इसमें हम आगे क्या कर रहे हैं। धन्यवाद निदेशक मोदी जी, आपने गागर में सागर परी और यहाँ के कार्य को सराहा। अब जीएम साहब जो बहुत ही डायनेमिक ऑफिसर है और अपने विजिट के लिए, फील्ड विजिट के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमेशा ऑफिसर को प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो इनसे जानते हैं कि डॉक्टर साहब ये 8,500 की हाइट पे आए हैं और 1952 का जो यहाँ पे सेब का बगीचा लगा था आज वो जीर्णोद्वार उसको ख़त्म कर दिया गया है, अब चेरी का लगा। तो आप हमारे को क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगे? ऐसा जी कि HPNMS का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो भी हमारी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है हिमाचल प्रदेश में उसमें इलाइट प्लांटिंग मटीरियल मिले, उसके लिए जो यहाँ पे बडवुड बैंक के लिए जो प्लांट्स लगे हैं, ऑर्चर्ड लगे हैं, तो उनको देखा अच्छी सेहत है इनमें, चाहे वो आपका एप्पल का है चाहे वो चेरी का है। तो हमारा यही रहेगा कि हम इसमें नर्सरी का भी प्लांट्स उगाएं और इस साल आगे हम 3 हेक्टेयर लगभग इसमें जो है PQ साइट के लिए भी इसको प्रपोज कर रहे हैं ताकि हम जो है लोकल जितने हिमाचल के फार्मर्स हैं उनकी डिमांड को जो है प्लांट की मीट आउट कर सकें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा बताया कि यहाँ पे अभी जिस तरह से लोकल डिमांड्स हैं। मैं नेगी जी से भी जानना चाहूँगा कि नेगी जी, क्योंकि जब से इन्होंने ज्वाइन किया है तो PCDO को जीर्णोद्वार गति से चला है, तो डॉक्टर साहब प्लीज़ आप भी यहाँ पे ब्लेसिंग रखें। जैसा कि आपको मालूम है यहाँ पे हमारा बडवुड लगा है चेरी का, और बडवुड के साथ हमने चेरी का डेमो ऑर्चर्ड भी लगाया ताकि हम यहाँ से बर्ड्स भी प्रोड्यूस कर सके और यहाँ डेमो से ये लोगों को दिखा सके कि ये साइट में या अदर राज्य में किस किस ट्रेनिंग सिस्टम को हम इसमें लगा सकते। इसके साथ ही हमने एप्पल का बडवुड भी लगाया है और एप्पल के डिफरेंट वैरायटीज़ के डेमो ऑर्चर्ड भी लगा रखे हैं। और साथ में इस साल हमने जो वॉलनट लगाया, वॉलनट भी 4 वैरायटीज़ हमने यहाँ लगा रखी है और अच्छी चल रही है। तो मैं इंचार्ज साहब से यही कहना चाहूँगा, सब बढ़िया चल रहा। थोड़ा हमें यहाँ, जैसे कि आप सबको मालूम है, पानी की हमारी दिक्कत रहती है कि कुछ हमें यहाँ पे पानी के लिए रिजर्व वायर टैंक्स बनाने पड़ेंगे, चाहे पॉलीलाइन टैंक्स बने, जैसे कि हमारे निदेशक मोदी और GM साहब ने कहा है कि यहाँ पे इन चीज़ों की आवश्यकता है, तो इस चीज़ पे विशेष ध्यान दिया जाए। हम यहाँ वो टैंक्स बनाएंगे। बाकी इस PCDO में आपने देखा होगा बिल्डिंग, यहाँ एक बहुत अच्छी बिल्डिंग भी बन रही है हमारी, ताकि जो इंचार्ज यहाँ पर रहेंगे उनके लिए ऑफिस और वो भी सारी। हमारा उद्देश्य यही रहेगा NMS का कि इस PCDO में जितना ही ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी हो पाए वो देंगे, ताकि यहाँ के नियर बाय आसपास के जितने भी किसान बागवान हैं उनको हमारा हर पौध की
प्लांटिंग मटेरियल मिले, बर्ड वुड मिले, स्टिक्स मिले और पौधे भी हम इनके तैयार करना चाहेंगे। धन्यवाद जी। हमारे साथ विषय विशेषज्ञ है महोदय जी। आज यहाँ पे विजिट आई, आप जब से रोडू में ज्वाइन किया है तो आपने निरंतर यहाँ पे विजिट करते रहे, कार्य करते रहे, तो आपका क्या कहना है? निदेशक महोदय जी ने ब्लेसिंग दी है तो इस पे क्या चर्चा करें? आभारी हूँ निदेशक महोदय का, जीएम साहब का, नेगी जी का। और मैं चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से लगातार ये प्रोजेक्ट और ये विभाग प्रगति करता चला आ रहा है, हम और इस पीसीडीओ में 4 चांद लगाएंगे। ये पीसीडीओ 1956 का है और जो शान शौकत और जो शोभा इसकी कभी उस वक्त रही होगी, मैं चाहूँगा कि हम वापस उसी पे पहुँचे। आज ये पीसीडीओ पूरे गांव में, पूरे आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय है कि यहाँ पर नई तरह की तकनीक और नई चीज़ों पर काम हो रहा है और यही हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारा किसान है हम उसको ढंग से जागरूक कर पाए और नई प्रणाली से, नई टेक्नोलॉजी से अवगत करा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे जोगटा जी है जो इंचार्ज है, यहाँ कौन कौन सी वैरायटी है, क्या है, हाईलाइट शॉर्टकट में बताएं ताकि बागवानों तक पहुँचे चेरी की। यहाँ पे HPHDP के अंडर सबसे पहले 2016 में चेरी के जो बडूर और चल गया है, इसमें ग्लोरी और रेगिना वैरायटी है। तो उसके बाद 2019 में डेमो ऑर्चर्ड एप्पल का लगा है, जिसमें जेरोमाइन, रेड ब्लॉक, गेल गाला और ब्रूफील्ड गाला लगा। तो इसमें चेरी जैसे जिस तरह से इस साल निदेशक महोदय जी चेरी 700 रुपये का जो हमारा 2 किलो का बॉक्सा बिका है और तो हमारा डाइवर्सिफिकेशन बड़ा अच्छा रहा है। तो आपका क्या कहना है कि जिस तरह से देखो कोरोना ये था और फल बिक नहीं पा रहे थे, आपकी जो मेहनत रही इसमें बागवानों को अच्छे दाम मिले, तो क्या कहना है बागवानों के लिए कि इस हाइट में खास करके चेरी के लिए? हाँ, इस बार कोविड-19 के आतंक की वजह से हम सभी डरे हुए थे कि चेरी, क्योंकि सबसे पहले बाज़ार में फल आता है इस क्षेत्र से, तो हमें ये डर था कि इस बार कहीं बागवानों को इसका नुकसान ना हो। आपने ये बहुत अच्छा बताया कि इस बार 2 किलो का बक्सा जो है वो 700 का बाज़ार में बिका है। तो निश्चित रूप से जिन्होंने, जो हमारे बागवान चेरी उगा रहे थे, उनको निश्चित रूप से ही लाभ प्राप्त हुआ है और हमारा भी यही प्रयास है कि बागवानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उनको मिले और वो उनका जो उनकी आय है वो निरंतर बनी रहे। तो हमारा भी ये प्रयास है कि बागवानों को हम ये यहाँ पर सेब के अलावा जो स्टोन फ्रूट के जो प्लांटिंग मटेरियल है, पौधे हैं, पौध सामग्री है, वो हम तैयार कर पाएँ, जिसमें चेरी एक मुख्य रूप से मुख्य फल है और इस क्षेत्र के लिए खासकर मुख्य फलों में से है। तो हमारा ये प्रयास है कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा पौधे हम तैयार करें। उसके लिए विदेशों से आए आते तो हमारे पास इसका रूट स्टॉक भी है और जिस तरह से हम ये बडवुड ऑर्चर्ड देख रहे हैं, इसमें अच्छी बढ़वार भी है, अच्छी ग्रोथ है और फल भी अच्छा लगा हुआ है। तो देख के खुशी होती है और इससे हमें प्रतीत होता है कि ये जो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, इसकी जो हमारे सपने हैं वो बिल्कुल हमें निश्चित रूप से साकार होंगे और बागवानों को हम अच्छे से अच्छे पौध सामग्री उनको उनकी आवश्यकता अनुसार, उनकी मांग अनुसार वो हम तैयार कर पाएंगे। अभी क्योंकि रूट स्टॉक हमारे पास जो आया है उसको भी थोड़ा समय लगता है आगे उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए। तो वो जिस तरह मैंने देखा है वो प्रयास यहाँ अच्छी तरह से चल रहे हैं और जब हमारे पास रूट स्टॉक होगा तो पौधे तैयार करते हुए हमें कोई ज़्यादा देरी नहीं लगेगी और जो मांग अनुसार वो हम अच्छी हृष्ट पुष्ट रोग रहित वो पौधे हम बागवानों को दे पाएंगे। तो ये इस फल की मांग बहुत है, इसका जो इसकी जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिटिव वैल्यू है, वो जिस तरह हमें अपने रोगों से जिस तरह कोरोना भी रहा है उसे लड़ना पड़ता है, शरीर में इम्यून सिस्टम वीक रहता है, तो ये फल इसके लिए बहुत ही लाभप्रद हैं इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए और हमें सेहतमंद बनाने के लिए। और फिर साथ में पीसीडीओ खदराला में बडवुड बैंक विश्व बैंक पोषित परियोजना के तहत और आज उद्यान विभाग के निदेशक महोदय जेपी शर्मा जी, जीएम नर्सरी सुभाष चंद जी, एचडीओ सुरेश नेगी जी, एसएमएस साहब रमेश सिंह राणा जी, इंचार्ज पीसीडीओ प्रदीप जोगटा जी निरीक्षण कर रहे हैं। ये हमारे पीसीडीओ के वर्कर
कार्य करते हुए। चेरी में जिसमें सेब की तरह इसमें कोई ज़्यादा स्प्रे नहीं करनी पड़ती है। हम कह सकते हैं कि ये एक ऑर्गेनिक फल है। तो ऑर्गेनिक फल है तो जाहिर सी बात है कि ये स्वास्थ्यवर्धक भी रहेगा। तो हमारा बागवानों से यही आग्रह है इस बारे में कि वो इस फल को जहाँ जहाँ भी उपयुक्त स्थान है वो हमारे ब्लॉक स्तर पर, हमारे ग्राम स्तर तक जो विभागीय अधिकारी हैं उनकी मदद ले सकते हैं और किस किस क्षेत्र में इन फलों की खेती हम कर सकते हैं वो उनसे परामर्श ले सकते हैं, जिसके लिए हमेशा ही हम तत्पर रहते हैं। तो वो ज़रूर इस फसल का लाभ उठाए और हम जिस तरह जीएम नर्सरी और इनका पूरा यूनिट इसमें काम कर रहा है, आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर आप मेहनत कर रहे हैं, तो इसके निश्चित रूप से अच्छे परिणाम निकलेंगे। और हमारा भी यही उद्देश्य है कि हम हमारे अपने कृषक बागवानों के लिए हम अच्छे साबित हो सकें, उनकी आकांक्षाओं पर हम खरे उतर सकें। तो हमारी विभाग की तो ये बिल्कुल बागवानों को शुभकामनाएं हैं और इस फल को अपनाएं और व्यापक पैमाने पर इसकी खेती करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिस तरह से हिमाचल सरकार में भी चर्चा के विषय बने की जोड़ी हमारी निदेशक मोदी जी और जीएम साहब जब से आए हैं तो उस पूरे पीसीडीओ गतिमान चले हुए हैं और सब में कार्य चल रहा है और ये सारा कार्य हिमाचल सरकार है, बागवानी विभाग है, हमारे बागवानों के लिए हित के लिए कार्य कर रहा है। और ये 85-100 फुट की हाइट में जो बगीचा है यहाँ पे नेचुरली जो यहाँ चेरी बहुत अच्छी उगाई जा रही है और चेरी के दाम अच्छे लगे जिस तरह निदेशक मोदी जी ने बताया, और इम्यूनिटी बूस्टर भी है, तो बागवान इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और ये सारा कार्य बागवानी हित के लिए किया जा रहा है। सबका धन्यवाद। चलो।